An exporter is a UK-based company. Invoice amount is $350,000. Credit period is 3 months. Exchange rates in London are. तो एक एक्सपोर्टर है, वो यूके की कंपनी है। तो देखो हमने इधर यूके का झंडा बना रखा है। तो एक्सपोर्टर कौन है? वो एक यूके की कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है। एक्सपोर्टर कौन होता है? जो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इसने क्या किया होगा, इसने एक्सपोर्ट किया होगा। अब इसने एक्सपोर्ट किया तो इनवॉइस अमाउंट दे रखी, इनवॉइस अमाउंट डॉलर्स में दे रखी है। अब देखो यूके में तो पाउंड चलता है, डॉलर में तो चलता नहीं है, यानी यहाँ। और डॉलर हम बाय डिफ़ॉल्ट यूएसडी को लेकर चलते हैं, यानी यूके डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या किसी दूसरे डॉलर को नहीं मानते हम। तो यानी यूके की फर्म ने किसको एक्सपोर्ट किया है? यूएसए की एक फर्म है, उसको एक्सपोर्ट किया है। और जो इनवॉइस अमाउंट है वो 3,50,000 का है। यानी हम कौन है? हम हैं एक्सपोर्टर। ठीक है, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, यानी ये जो 3,50,000 डॉलर है ना, ये 3 महीने बाद मिलने हैं। और लंदन का, यानी यूके की कैपिटल है लंदन, उसका एक्सचेंज रेट हमें दे रखा है, स्पॉट रेट है, यहाँ पे स्पॉट रेट दे रखा है 1 पाउंड इक्वल टू, ये 2 स्पॉट रेट हमें दे रखे हैं। फिर 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट भी दे रखा है। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, तो मनी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या चल रहा है वो दे रखा है। कि अगर आप देखो, पहले इधर डॉलर की बात कर रहे हो, अगर आप डॉलर में अगर आप मनी को डिपॉजिट कराते हो ना, तो आपको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिलता है। लेकिन आप लोन लेते हो तो 9% के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। वहीं पे अगर आप पाउंड स्टर्लिंग में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप लोन लेते हो तो आपसे 8% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कंप्यूट एंड शो हाउ अ मनी मार्केट हैज कैन बी पुट इन प्लेस, तो हमें दिखाना है कि किस तरीके से जो मनी मार्केट हैज है ना, वो यहाँ पे करना। अब देखो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड कवर हम कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फॉरवर्ड कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पे स्पेसिफिकली मनी मार्केट हैज के बारे में इसने बोला है कि आप मनी मार्केट हैज करके दिखाओ। और कंपेयर द एंड कॉन्ट्रास्ट द आउटकम विद अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने लास्ट में इसको क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम मनी मार्केट हैज का करते हैं। तो मनी मार्केट हैज में क्या करते हैं? हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कितना अमाउंट का बैंक से लोन लेते हैं? हम उतना अमाउंट का बैंक से लोन लेते हैं ताकि वो बराबर हो जाए हमारे क्रेडिट पीरियड के बाद। किसके बराबर हो जाए? इनवॉइस अमाउंट के बराबर हो जाए। तो हमें कितना अमाउंट लेना चाहिए? तो देखो, हम कौन सी करेंसी से हम कौन सी करेंसी में जो है वो लोन लेंगे? हम डॉलर्स में लोन लेंगे। तो जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो कौन सी करेंसी का लगेगा? डॉलर का लगेगा। तो डॉलर का जो लोन वाला रेट है वो कितना परसेंट का? 9% का है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम रेट क्या रखेंगे? रेट रखेंगे 9%। रेट रख देंगे हम लोग 9%। टाइम वही हमारा क्रेडिट पीरियड कब का है? 3 महीने का है, तो 3/12 रख दिया। और जो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो मैच्योरिटी वैल्यू आखिर में इनवॉइस अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। और इनवॉइस अमाउंट है हमारा $3.5 लाख। तो हमने यहाँ पे $3.5 न्यूमरेटर में डाल दिया। ये सब क्या हो गया? एक मिनट रुको, अब ठीक हो गया। वो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया था। हाँ, तो इनवॉइस हमें लोन अमाउंट की, जो लोन का जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए? हमारे इनवॉइस अमाउंट के बराबर। और हमारा इनवॉइस अमाउंट कितना है? $3.5 लाख का हमारा इनवॉइस अमाउंट है। तो हमने यहाँ पे $3.5 लाख डाल दिया। तो हमारा आंसर आ गया $3,42,298.29। यानी अगर हम इतना अमाउंट लेंगे ना, अगर हम लोन लेंगे 9% के इंटरेस्ट रेट पे, तो 3 महीने बाद जो इसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? $3.5 लाख की हो जाएगी। तो हमने जो बैंक है इससे हमने इतना अमाउंट हमने लोन ले लिया। इसको रेड कर देता हूँ। हमने इतना अमाउंट हमने लोन ले लिया, और लोन लेकर के स्पॉट पे जिस दिन हमने एक्सपोर्ट किया ना, उस दिन हमने लोन ले लिया। लोन लेकर के हमने क्या किया? अब हम ठहरे यूके की कंपनी, हमें मतलब है पाउंड से, तो हम डॉलर को लेकर के करेंगे क्या? तो हमने क्या किया, जो ये डॉलर है ना उसको हमने पाउंड में कन्वर्ट करा दिया। तो उस दिन के जो स्पॉट रेट चल रही थी वो ये वाली चल रही थी। अब हमें क्या बाय करना था? हमें बाय करना था पाउंड। अब हमें पाउंड अगर हमें बाय करना है तो डीलर को पाउंड सेल करेगा। अब डीलर सेल करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे सेल करेगा। तो ज़्यादा रेट कौन सी होती है? ज़्यादा रेट है ये वाली, ज़्यादा रेट है।
तो यानी देखो डीलर क्या करेगा, इस रेट पे हमें जो है पाउंड बेचेगा, इस रेट पे पाउंड बेचेगा, तो यानी डीलर $1 के बदले में हमें इतना पाउंड देगा, $1 के बदले में हमें डीलर इतना पाउंड देगा, नहीं इतने डॉलर के बदले में, सॉरी इतने डॉलर के बदले में वो हमें 1 पाउंड मिलेगा। इतने डॉलर के बदले में अगर हमें 1 पाउंड मिलेगा तो ये $3,42,298 के बदले में हमें कितना पाउंड मिलेगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,15,214.27 पाउंड हमें मिलेगा। अब इस पाउंड को हम क्या करेंगे, अब देखो जो हमारी जो एक्चुअल जो हमने क्रेडिट टर्म जो दे रखा था ना, वो दे रखा था 3 महीने का, यानी 3 महीने बाद हमें पेमेंट हमें आनी थी। हमने क्या किया, हमने आज ही हमने यूएसए की एक बैंक से डॉलर्स में लोन लेकर के उसको पाउंड में कन्वर्ट करा लिया, लेकिन पैसे तो हमारे पास अभी आ गए। हमें मिलने पैसे कब थे, 3 महीने बाद। तो हम इस पैसे जो हमें अभी मिला है ना, इसको हम 3 महीने के लिए अपने देश की बैंक में क्या करेंगे, हम डिपॉजिट कर देंगे अपने देश की बैंक में। अभी जो अगर हम पाउंड में अगर हम डिपॉजिट करते तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, हमें 5% का हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो 5% के इंटरेस्ट रेट पे हम क्या करेंगे, जमा करा देंगे। ये सारी ट्रांजैक्शन हुई स्पॉट पे। स्पॉट पे क्या ट्रांजैक्शन हुई, स्पॉट पे हमने बेचा, ठीक है। और फिर 342,298.29 का हमने लोन लिया, लोन लेकर उसको कन्वर्ट कराया पाउंड में, और उसको बैंक में 5% की ब्याज दर से हमने क्या किया, डिपॉजिट करवा दिया। अब 3 महीने बाद जब हमारा जो मैच्योरिटी क्रेडिट पीरियड का जब एंड होगा, जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, तब क्या होगा, तब ये बैंक को हमें तब कितने देने होंगे, $3.5 लाख हमें देने होंगे, ठीक है। 9% की ब्याज दर से $3.5 लाख हमारे डॉलर देने बनते होंगे। इंपोर्टर इसको दे देगा, जो हमें $3.5 लाख देने वाला था इंपोर्टर, अब वो बैंक को दे देगा। तो इंपोर्टर की भी लायबिलिटी खत्म, बैंक को भी अपने पैसे मिल गए, और हमारा भी जो लोन है वो चुकता हो गया। अब हम बैंक से वापस अपने पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि 3 महीने बाद हमारा 3 महीने में क्या होना था, हमारा 3 महीने बाद हमारा जो क्रेडिट पीरियड था ख़त्म होने वाला था, यानी 3 महीने बाद हमें पैसे मिलने वाले थे। तो हम बैंक से 3 महीने बाद ही हम क्या करेंगे, पैसे निकाल लेंगे। तो पैसे निकाल लेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे कितने, तो ये देखो जो हमें पैसे हैं ना, वो हमें इतने मिलेंगे, 2,17,904 पाउंड। हमने 2,15,214 इन्वेस्ट किए थे, और हमें मिले कितने, 2,17,904 हमें मिल गए। अब देखो ये वाला मनी मार्केट वाला जो था, मनी मार्केट कवर, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन इससे इसने हमसे एक सवाल और पूछा है कि अपने को क्या करना है, अपने को कंपेयर भी तो करना है ना, अपने को कंपेयर करना है। जो अभी हमने मनी मार्केट कवर से जो हमने पैसा उठाया है, कितना उठाया है, 2,17,904.45 पाउंड का हमने पैसा उठाया। अब इसको हमें कंपेयर करना है कि अगर हमने फॉरवर्ड कवर यूज़ किया होता, तब हमें जो अमाउंट मिलता है ना, उससे कंपेयर करना है कि कितना गेन या लॉस रहा। देखो 3 महीने बाद हमें क्या मिलता है, 3 महीने बाद हमें अगर हम फॉरवर्ड कवर यूज़ करते हैं तो 3 लाख बाद हमें 3.5 लाख जो है डॉलर्स मिलते हैं। और 3.5 लाख डॉलर्स को हम फॉरवर्ड कवर जो फॉरवर्ड रेट है उससे हम अगर कन्वर्ट करें, तो रेट हम कौन सा लेंगे, तो रेट तो हम ज़्यादा वाला ही लेंगे। इसका रीज़न तो आपको पता ही है। तो इससे कन्वर्ट कर दो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको $1 के बदले में आपको इतना पाउंड मिलेगा। अगर आपको $1 के बदले में इतना पाउंड मिलेगा 3 महीने बाद, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लेते हो तो 3 महीने बाद अगर आपको 1 पाउंड के बदले में इतना डॉलर मिलेगा, $1 के बदले में अगर आपको इतना पाउंड मिलेगा, तो $3.5 लाख के बदले में कितना पाउंड मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको डिवाइड कर दिया हमने सिंपल सा। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 2,16,852.54। ये हमारा फॉरवर्ड कवर यूज़ करके आया। अगर ये हमारा फॉरवर्ड कवर यूज़ करके आया, और मनी मार्केट कवर यूज़ करके हमें 217 मिला। यानी हमने गेन कितना किया, हमने गेन इतना किया ना, 1,051 रुपये का हमने गेन किया एक तरीके से। यानी मनी मार्केट का यूज़ करके हमें फ़ायदा हुआ। वैसे तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू मैंने, और जो क्वेश्चन में जो रेट दे रहे थे वहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके मैंने सब कुछ बता दिया। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने में, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन क्या होगा।